हेलो क्लास। आज की जो हमारी पहली क्लास है वो है ट्वेल्थ क्लास के इंग्लिश सिलेबस और आपकी ओरिएंटेशन के बारे में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ट्वेल्थ क्लास में जो एग्ज़ाम देने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और कौन कौन से एरियाज को हमें पूरी ट्वेल्थ क्लास में कवर करना है। तो क्लास सबसे पहले आपको पता है कि आपकी जो बुक है ट्वेल्थ क्लास के लिए वो है चिनार 2। ये जो है वो जेके बोर्ड ने प्रिस्क्राइब की है बुक, तो आपको मार्केट से चिनार 2 बुक खरीदनी है। और इस चिनार बुक में आपके 18 चैप्टर्स हैं। सो इन 18 चैप्टर्स में आपकी पोइम्स हैं, पोइट्री है, पोइम्स और पोइट्री, और साथ में आपके चैप्टर्स हैं और साथ में आपका एक प्ले भी है। तो इन 18 चैप्टर्स में आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, कैरेक्टर स्केच मिल जाएंगे, आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करने पड़ेंगे और इसके अलावा आपको इनकी समरी वगैरह जो है वो करनी पड़ेगी। तो ऑल इन ऑल जो है वो आपको थोरली चैप्टर्स को गो थ्रू करना पड़ेगा, उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उनके आंसर्स जो है वो अच्छे से दे पाए। तो जब हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे तो हम चैप्टर वाइज चैप्टर इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे और एक एक करके जब चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी तो आप क्वेश्चन आंसर्स और कैरेक्टर स्केच वगैरह लिख पाओगे। सो सबसे पहले राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं। इन दो सेक्शंस में जो है आपका जो सेक्शन सी और डी होता है आपके एग्जाम का, तो राइटिंग स्किल्स में बच्चे आपके 8 जो है वो चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है पैराग्राफ। आपको जो है आपको एक टॉपिक दिया जाएगा पेपर में, आपको उस पर एक पैराग्राफ लिखना है अपने वर्ड्स में। तो आप बड़ा बेसिक सा चैप्टर होगा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होगा आपके पास, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स हो गया, डिसिप्लिन हो गया। तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स आते हैं जिन पे आपको पैराग्राफ लिखना होता है। और उसके बाद होती है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग का एक सेट फॉर्मेट होता है, उसको कैसे लिखना होता है। किसी भी चीज के बारे में रिपोर्ट आ सकती है, तो ऑल यू नीड टू डू इज कि आपको उसका पैटर्न फॉलो करना है और अपने कुछ वर्ड्स में आपको उसे लिखना है। और तीसरी चीज जो है वो बच्चे है लेटर। इसका मतलब है फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए बच्चे, लेटर जो है वो दो तरह की होती है। एक तो आप अपने भाई बहन या अपने पेरेंट्स को जब भी कोई लेटर लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, क्योंकि आपको उसमें इनफॉर्मल नहीं होना होता, अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी तरह से खुल के बात कर सकते हैं। पर अगर आपको किसी एमएलए को लेटर लिखना है या अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए किसी एसडीएम को लेटर लिखना है तो उसमें आपको फॉर्मल तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा। उसमें वर्ड जो आपकी सिलेक्शन है वो बड़ी प्रिसाइज होनी चाहिए। तो इन दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में थोड़ा सा फर्क होता है, वो जब हम करेंगे हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो हमारा राइटिंग स्किल है वो है ईमेल। तो बच्चे, ईमेल राइटिंग अपने आप में एक स्किल डेवलपमेंट की चीज है। उसमें आपको देखनी है कि ईमेल यूजुअली भेजा जाता है अपने बॉस को या किसी ऐसे बंदे को जिनसे आपने फॉर्मली इंटरेक्ट करना है। ईमेल एक ऐसा जरिया है जिससे आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, कम वर्ड्स में अपनी बात रखनी होती है। तो इसका भी एक सेट पैटर्न होता है, उसको बनाना होता है, उसको कॉपी पे बनाना होता है स्क्रीन को। तो हम इसको भी कवर करेंगे जब हम आगे चलेंगे। उसके बाद है डायरी एंट्री। डायरी एंट्री आप जानते होंगे कि आप डे टू डे एक्टिविटीज जब आप अपनी डायरी में नोट करते हैं तो फॉर्मेट के साथ लिखेंगे इसको ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। और नेक्स्ट है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग बड़ी सिंपल चीज होती है। इसमें दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, दो औरतें आपस में बात कर रही हैं, तो कन्वर्सेशन आपको एक टॉपिक दिया जाएगा कि ये टॉपिक है, इस पे आपको कन्वर्सेशन बिल्ड करनी है। तो आपको कुछ अपने रैंडमली अपने दिमाग से आप कुछ भी लिख सकते हैं कॉन्वर्सेशन से रिलेटेड। तो सबसे आसान आप कह सकते हैं कि डायलॉग राइटिंग होती है इन राइटिंग स्किल्स में। उसके बाद पोस्टर। पोस्टर आप देखते हैं मार्केट में पोस्टर लगे हुए, तो आप उस तरह से आप जितना क्रिएटिव आप पोस्टर बना पाएंगे आप उतना अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। कुछ एलिमेंट्स होते हैं पोस्टर के जो इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो जब हम आगे चलेंगे तो उन एलिमेंट्स को कवर करेंगे। और लास्ट जो आपका राइटिंग स्किल है वो है सीवी और या फिर रिज्यूमे। तो सीवी का मतलब क्या होता है बच्चे कि जब आपने कहीं जॉब लेने जाना है या आपने कहीं अप्लाई करना है तो अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं आप उसको प्रेजेंट करोगे। जो बंदा आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठा है, एचआर मैनेजर आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठा है, तो इस सीवी में क्या होता है कि आप अपने जो अपनी एबिलिटीज हैं, अपनी आप कितनी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, आपने क्या क्या स्किल है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, या आपका नाम पता, या और जो आपका ईमेल वगैरह है वो आप इसमें लिखते हैं ताकि आप तक रीच करे। अगर आपसे आपकी सिलेक्शन हो जाए तो वो कंपनी आप तक पहुंच सके।
तो ऑल इन ऑल राइटिंग स्किल्स का एक हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 12th क्लास में आपको एक स्मार्ट सिटीजन बनाने की कोशिश होती है कि आपको जो है अच्छे से अपने व्यूज को प्रेजेंट करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज याद कर ली और आप मतलब पेपर में जाके इसको लिखा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई सेट टॉपिक्स नहीं है जो पेपर में आते हैं, लगभग बड़ा डाइवर्सिफाई फील्ड है जहां से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। बस ऑल यू नीड टू डू इज टू रिमेंबर द पैटर्न, और उसके बाद आप राइटिंग सीखिए। जब हम ग्रामर को इसमें ऐड करते हैं आपके ग्रामेटिकल एरर्स कम हो जाते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो फिर आपकी राइटिंग स्किल्स जो है धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। तो इट नीड्स प्रैक्टिस, इट डेफिनेटली नीड्स प्रैक्टिस। तो बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इम्प्रूवमेंट जो है वो आएगी। और ग्रामर में बच्चा अगर हम बात करें तो ग्रामर में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो है मोडाल्स में जैसे कैन, कुड, शेल, शुड, ये वाली चीजें जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो मोडाल्स बेसिकली आपके जो इमोशंस हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे है टेंसेस ऑब्वियसली यू नो कि आपने अब तक आप टेंसेस पढ़ते आ रहे होंगे 11th क्लास तक भी कि पास्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। तो इन टेंसेस को भी हम जब आगे जाएंगे तो एक बार ब्रीफली पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो है आपके आर्टिकल्स बच्चे होते हैं ए, एन और दा। उनकी प्लेसिंग को जो है वो यूज कैसे करना है, दे कहाँ लगता है, ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, साउंड्स, कंसोनेंट्स, वॉवल्स, उन सबको हम वो सब जो चीजें हैं वो उनको इंक्लूड करना इस चीज में हमने। और उसके बाद जो है प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस। आप जानते हैं इनके बारे में कि जो कंजंक्शंस होती हैं उनको जो दो छोटे क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, प्रीपोजिशंस जो है इन, आउट, ऑन टू वगैरह वो वाले वर्ड्स जो हैं वो उनकी प्लेसिंग हम किस तरह से अपने जो है वो सेंटेंसेस में करते हैं, तो इसमें वो चीजें कवर हो जाती हैं। और उसके बाद जो है आपके जो है रिलेटिव क्लॉजेस हैं, कंडीशनल क्लॉजेस हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। ये सब हमने अभी 11th क्लास में जो है ये तीनों टॉपिक जो है वो कवर किए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इनको समझने में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि आप यू आर एक्वेंट विद दिस ऑलरेडी है। और अब चलो एक बार दोबारा से हम ब्रीफली इस चीज को भी डिस्कस करेंगे जब हम 12th क्लास में आएंगे। तो उसके बाद जो है 9th वाला है चेंज द वॉइस, जिसको आप अपनी वर्ड्स में एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। आपको एक सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस दिया जाएगा, आपको उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो एंड वाला है जो हमारा 10th है वो है नरेशन। तो नरेशन क्या होता है, अगर एक आदमी ने कोई चीज बोली है, आपने उस चीज को सुना है, आपने किसी थर्ड पर्सन को उस चीज को जाके सुनाना है, तो आप क्या करते हैं, आप अपनी वॉइस जो है उसको चेंज करते हैं। उसने ऐसा बोला था और अब आप उन दोनों के रेफरेंस में बात करेंगे। तो उसके लिए नरेशन के कुछ रूल्स होते हैं। तो हम एक बार ब्रॉड तरीके से जब नरेशंस को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज अच्छे से समझ आएगी। तो बच्चे ऑल इन ऑल जो है वो आपका चैप्टर्स, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स जो मिलके आपका एक 100 नंबर का पेपर बनाते हैं। इस पेपर से आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप आपको चैप्टर्स के बारे में पता हो, आपको उनकी समरी लिखना आनी चाहिए, आप उन कैरेक्टर्स के नाम, वो कैसे थे, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद आपके राइटिंग स्किल्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। उन राइटिंग स्किल्स में आप ग्रामर किस तरह की यूज कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए, वो आप यहाँ से सीखेंगे। तो ऑल इन ऑल जब आप 12th क्लास को अच्छी तरह से पढ़ के निकलेंगे, इंग्लिश अच्छे से पढ़ के निकलेंगे, तो आपका लैंग्वेज पे एक अच्छा होल्ड बनेगा। आपको अच्छे से चीजें लिखना आती होंगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज जो है वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इस चीज को अब हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। जब हम ऑनलाइन लेक्चर्स हम आगे मैं डिलीवर करूंगा तो आपको डे बाय डे एक सेट ऑफ टॉपिक्स जो है वो मैं आपको बना के भेज दिया करूंगा। तो ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको उसकी जो है वो आप अपने एक नोट्स जो है वो उसको धीरे धीरे रेडी करके रखते रहिए, ताकि जब बाद में हम क्लासेस में मिलें तो आपके पास एक अच्छा सा फॉर्मेट हो जहां आप उन चीजों को रिवाइज कर सकें। तो ओके क्लास, आज के लिए ओरिएंटेशन क्लास के लिए इतना ही। तो जब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं तो मैं किसी एक टॉपिक के साथ जो है वो आपके पास आऊंगा और नेक्स्ट टॉपिक से जो है नेक्स्ट क्लास से जो है वो हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। थैंक यू।